नहीं बट एम्पावरिंग कैसा था, क्या फीलिंग आती थी, क्या प्रोसेस था, उसको कैसे डाइजेस्ट किया, जब पहली बार कुछ मिला तो उसको पैसे कैसे स्पेंड करने हैं और किसके लिए क्या लिया, वो खुशी क्या थी? मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, जो पहला चेक या पहले पैसे थे जो पहली फिल्म के थे जानान वो के तो उड़ा दिए, वो तो हल्के फुल्के ना उड़ा दिए, जितने एक्सपेंसेस थे उनके साइड पे करके उड़ा दिए। तो फिर समझ आई कि ओ मैंने तो अर्न करना है, मैं ये तो गलत हो गया कुछ। फिर उसके बाद आई लर्नड कि सेव कैसे करना है, एसेट्स कैसे बनाने हैं। बट लोगों पे बहुत पैसे लगाती थी हमेशा, ऑलवेज मेकिंग श्योर दैट यू नो माई फ्रेंड्स हैव एवरीथिंग, you know my family has everything। मेरी बहन के मुंह से कोई बात निकली है, give it to her, because you know अम्मी अबू नहीं कहते हमने नहीं किया तो तुम कर लो, you know वो आप हमेशा कहते हैं कि मेरे पास नहीं तो हम चाहते हैं कि तुम ये पढ़ लो और इस तरह। so for me I was like that, I thought like that towards my sister कि whatever you want, you know I'll get it for you। and alhamdulillah, and वो हम एडवाइस भी मैं उसको करती थी, हम बातें भी बहुत डीप करते थे, like a sister like a friend, अभी भी करते हैं। so वो एक अच्छी बच्ची निकली, although she is what 5 years younger than me, but I'm really proud of her that she got all the privileges, she got everything that she ever wanted, and she's still a very good बच्चा। so that and I remember, इससे एक कहानी है, मैंने जो पहली दफ़ा गाड़ी ली थी ना, मेरी पहली गाड़ी जो थी, कौन सी थी? it was a Corolla। okay। अभी इस्लामाबाद में खड़ी हुई है, बट when I got that, मुझे ना आई रिमेम्बर बाथरूम में बैठी हुई थी, TMI, too much information, बाथरूम में थी एंड और मुझे ना खौफ आने लग गया, मुझे डर लगने लग गया कि I don't deserve this, why do I have so much money, Allah is probably testing me, मैं इसको सही तरह स्पेंड कैसे करूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ? और मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि व्हाट हैव आई डन टू अर्न दिस, एंड इफ अल्लाह हैज़ गिवन मी दिस देन व्हाट डज ही एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी, मैंने उनको क्या क्या करना है, यू नो व्हाट डू आई हैव टू डू विद दिस। सो आई थिंक फ्रॉम दैट ऑल्सो केम बीइंग वेरी बोल्ड and talking about the right thing, because I was always like इतना platform दिया तो कुछ तो काम होगा ना मेरा, you know being a good person, it was just कि you know if I've gotten so much, I should have a very positive outlook on life, I should give back as much as I can। so yeah, उस वक्त तो मैं बहुत घबरा गई थी जब मेरे पास नई नई चीज़ें हो रही थी and everything, and या फिर दोस्तों, और of course छोटी आई थी तो मेरे सारे दोस्त बड़े थे और सब यहाँ पे मुझसे बड़े थे, कोई भी नहीं था मेरी उम्र का। तो उन्होंने समझाया कि नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, you've earned this, you know, okay, that's nice, yeah, you've earned this, so relax and it's okay, and but किसी से और आपने मशवरा किया, ये अपनी थॉट्स शेयर की या कुछ जिसने और गाइड किया, काम डाउन किया? अम्मी से और लेकिन मैं हमेशा से वो थी ना कि I was supposed to be the go-getter, I was supposed to be the one for my family and somewhere for my friends as well who would get things done। I was that person, तो मैं इतना वल्नरेबिलिटी शो भी नहीं करती थी कि मुझे कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। और कभी कभी जब मैं अम्मी को बता देती थी शुरू में कि मैं परेशान हूँ, तो वो और परेशान हो जाती कि तुम क्यों गई हो, कोई ज़रूरत नहीं है अकेले काम करने की, वो करती थी। तो फिर बट आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनको बताया कि ये तो रोज़ होता रहता है, लोग ऐसे हैं, कहानियाँ आती रहेंगी, लेकिन मुझे ऐसा तो ना फील कराएं कि मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। सो शी अंडरस्टूड, एंड आई हैव हर्ड सो मेनी पीपल से कि अम्मी अब्बू जब एक सर्टन एज पे पहुँच जाते हैं तो वो बात नहीं समझते, वो चेंज नहीं होते। माई मॉम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह शी सो अंडरस्टैंडिंग। अभी मैं उनको बैठ के बताऊंगी ना कि कहेंगी ईशा इधर चलिए, मैं उनको समझाऊंगी कि यू नो शी हैज़ हर ओन लाइफ, वो समझेंगी, वो कहेंगी अच्छा सही है तुम बहुत बड़े हो गए हो मुझे सिखा रहे हो, बट यू नो बट ये जुमला जरूर बोलेंगी बट समझेंगी, या सो आई एम blessed with a lot of good people in my life। So जो लड़कियां इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं और अपने ओन पे खड़े होना चाह रही हैं या अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्या कुछ आपके एक्सपीरियंस से आपको उन्हें क्या एडवाइस देंगी? व्हाट टू बी केयरफुल, व्हाट दे मस्ट डू, कुछ भी कोई एक दो चीज़ें जो जहन में ऊपर आती हैं? बहुत चीज़ें आप एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे। नेवर लेट द गुडनेस डाई इन यू, नेवर जस्ट ट्रस्ट समबडी ब्लाइंडली, ऑलवेज़ एक कॉशन के साथ हमेशा किसी चीज़ को अप्रोच करें, और अगर किसी ने कुछ बुरा कह दिया है तो उसको दिल पे ना लेकर जाएं, एंड कीप वर्किंग हार्ड until your work can speak for itself, you know,
Okay. सो या डोंट गिव अप टू सून, बिकॉज लोग बहुत बातें करते हैं, बहुत चीज़ें कहते हैं, बट दे डोंट नो यू फॉर यू, दे डोंट नो यू for the person that you are, for the human that you are inside, what your heart is like. So just keep doing whatever you're doing, work really really hard, और हमेशा एक ग्रेस से किसी को ज़्यादा फ्री नहीं कराना और एक डिस्टेंस से आप करते जाए. And then you know when you have that distance, you're graceful in the way you know are living life in front of people. People have that respect for you. So I think not just women but everyone should conduct themselves in a graceful manner. आई रियली लाइक इट कि आप बड़ा स्पेसिफिक थी, बिकॉज लोग बहुत ऊपर ऊपर से बातें करते हैं ना, ये तो मुझे लगता है कंफ्यूजिंग होता है. ये बड़ा अच्छा है, यू नो, ये नहीं करो, ये नहीं करो. मुझे लगता है बिकॉज you've gone through this, confusion होता है ना यार, ऐसे मत करो यार, कैसे मत करो, स्टेप्स बताओ ना यार, स्टेप्स बताओ ना कैसे, मतलब बिकॉज ये इतनी खुली डेफिनेशन होती है हर चीज़ की, कोई स्पेसिफिक बता दे तो बड़ी हेल्प हो जाती है. अच्छा यार ऐसे ऐसे नहीं करो. लेकिन आप बहुत चीज़ें वक्त के साथ भी सीखते हैं, और हर किसी की जर्नी भी सिमिलर नहीं होती, लेकिन फिर भी बेशक सिमिलर ना हो, आप अगर सेम काम कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी मेरे बाद काम, जो जब भी मेरे साथ कोई डेब्यू कर रहा होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि दोज गर्ल्स बॉयज़ दे हैव द बेस्ट टाइम ऑन सेट, एंड दे डोंट फॉर अ सेकेंड थिंक कि शायद एक एक्टर की दूसरे एक्टर से नहीं बन सकती एक सेट पे, या शायद कोई काम काटने की कोशिश करेगा. आई वॉन्ट देम टू थिंक दैट दोनों एक्टर्स चाहेंगे कि एक दूसरे का काम बेहतर हो, क्योंकि हम प्रोजेक्ट बेहतर करना चाहते हैं और हम अच्छे इंसान रह सकते हैं. जस्ट लाइक दैट इफ यू नो सम यंग गर्ल स्टार्ट्स होस्टिंग अ शो, इफ यू स्टार्ट फीलिंग jealous or you start feeling a certain level of competition towards her, you are cutting a young girl who doesn't have the kind of experience that you have. You know, you can probably tell her what to do, what not to do. And हर किसी को अपनी किस्मत का मिलता है. If you understand that, then you will never ever want कि इसको ये क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, ये कभी भी नहीं होगा. आई विश मैं ये कर सकूं. आई विश मैं ये कर सकूं. मेरे ऑफिस वाले जानते हैं मैं तो रोज सुबह के रो रही होती, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यू नो. नहीं, हर किसी को अपने वक्त पे और अपनी किस्मत का मिलता है, लेकिन गिवन दैट योर एटीट्यूड इज गुड. अगर आप बहुत नेगेटिव इन अ सेंस, ये नहीं कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रही, बट लाइक नेगेटिवली टुवर्ड्स अदर्स. अगर आप नहीं सोचते ना, अगर आपके दिल में मैलिस नहीं है किसी के लिए, तो अल्लाह मियां आपके लिए रास्ते खुद खोलता है. We shall try this. हम इस एडवाइस पे अमल करने की कोशिश करेंगे. इंसान मुझे लगती है, मुझे नहीं लगता कि आप बुरा किसी ये तो अंदर लोगों को पता है जो मेरे आसपास रहते हैं. You choose to be you in the eyes of public, but at a cost. Is it worth it? That's the question I actually asked to yourself. Yeah. Now अब जब बैठ के सोचती हैं, क्या लगता है? I don't know the correct answer to this. One should definitely be honest to themselves. Yeah. You know, you should be true to yourself. I don't know the right answer. लेकिन जब आप अपना सफ़र देखती हैं कुछ सालों का पुराना, आपको लगता है वो था? आई थिंक थोड़ी सी समझ से करना चाहिए.